हम जहां भी देखें हमें एक चीज कॉमन दिखती है, ग्रह, तारे, चंद्रमा, यहां तक कि हमारा अपना सूरज भी गोल है। लेकिन सवाल यह उठता है, ब्रह्मांड में हर चीज गोल ही क्यों होती है? क्या यह कोई रहस्य है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक वजह छिपी है? और अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को गोल बना सकता है, तो फिर कुछ चीजें जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और आकाशगंगाएं गोल क्यों नहीं होती? आखिर क्या वजह है कि ब्रह्मांड में ज्यादातर चीजें गोल ही होती हैं? और क्या ब्रह्मांड में कोई एकदम परफेक्ट गोल चीज भी है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं एक ऐसे विज्ञान का रहस्य जो पूरे ब्रह्मांड को गोल घुमा रहा है। तो चलिए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रह और तारे गोल बनने का विज्ञान। तो अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड में ज्यादातर चीजें गोल ही क्यों होती हैं? आखिर ऐसा कौन सा नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण और गोल आकृति का रहस्य क्या है? जानते हैं, जब कोई भी खगोलीय पिंड बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की ओर समान रूप से खींचता है। यह हर दिशा में समान दबाव डालता है और नतीजा होता है एक गोल आकार। अगर कोई चीज बहुत छोटी है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं होता कि उसे गोल बना सके, लेकिन जैसे ही उसका आकार एक निश्चित सीमा से बड़ा हो जाता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल बनने लगती है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, गोल आकार का कारण। इस प्रक्रिया को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी पिंड के अंदर का दबाव और गुरुत्वाकर्षण बाहरी दबाव को बैलेंस कर लेता है और इसी कारण से वह धीरे धीरे एक गोल आकार ले लेता है। आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में पानी की बूंदें हमेशा गोल होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में हर दिशा में समान बल, फोर्स लगता है और यह सबसे स्थिर आकृति, स्टेबल शेप बन जाती है। ठीक इसी तरह जब ग्रह और तारे बनते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण हर दिशा में समान रूप से काम करता है और उन्हें गोल बना देता है। पृथ्वी 100% गोल क्यों नहीं है? लेकिन रुको, अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को गोल बनाता है तो फिर हमारी पृथ्वी पूरी तरह परफेक्ट स्फेयर क्यों नहीं है? असल में पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट भी रही है और यही वजह है कि उसकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर हल्का सा उभार है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं बल्कि एक ओब्लेट स्फीरॉइड है। शनि ग्रह पर यह प्रभाव और भी ज्यादा है क्योंकि वह बहुत तेजी से घूमता है। यही वजह है कि वह और भी ज्यादा छपटा दिखाई देता है। गोल बनना क्यों जरूरी है? अगर पृथ्वी गोल न होती तो क्या होता? अगर कोई ग्रह टेढ़ा मेढ़ा होता तो उसका गुरुत्वाकर्षण हर जगह समान नहीं होता। इसका मतलब अगर आप एक जगह खड़े हैं तो आपका वजन कुछ और होगा और दूसरी जगह खड़े होंगे तो कुछ और। सोचिए कितना अजीब होगा ये। यही वजह है कि ग्रह हमेशा गोल बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही आकार उन्हें सबसे स्थिर, स्टेबल और संतुलित बनाता है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को गोल बना सकता है तो फिर धूमकेतु और छोटे क्षुद्र ग्रह टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं? अगर यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है तो फिर छोटे पिंड जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड क्यों इतने अनियमित आकार के होते हैं? क्या यह नियम उन पर लागू नहीं होता? अभी हमने जाना कि कैसे गुरुत्वाकर्षण ग्रहों और तारों को गोल बना देता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है तो फिर धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स और छोटे चंद्रमा इतने टेढ़े मेढ़े और अनियमित आकार के क्यों होते हैं? छोटे आकार का कमजोर गुरुत्वाकर्षण इसका सबसे बड़ा कारण है। गुरुत्वाकर्षण तभी किसी पिंड को गोल बना सकता है जब उसका द्रव्यमान, मैस काफी ज्यादा हो। लेकिन अगर कोई पिंड छोटा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर होता है और वह खुद को गोल नहीं बना पाता। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह हर दिशा से खुद को खींचकर एक लगभग गोल आकार में रखती है। लेकिन एक छोटा क्षुद्र ग्रह जिसका द्रव्यमान बहुत कम है, वह इतना बल नहीं उत्पन्न कर सकता कि अपनी सतह को गोल बना सके। इसलिए छोटे पिंड अक्सर अनियमित, खुरदुरे और टेढ़े मेढ़े, इरेगुलर होते हैं। तेज रफ्तार, टकराव और विनाशकारी प्रभाव। इन छोटे खगोलीय पिंडों का एक और खासियत यह भी है कि ये अक्सर
एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जब कोई क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु किसी और खगोलीय पिंड से टकराता है तो वह टूट सकता है, विकृत हो सकता है और उसकी सतह पर गड्ढे बन सकते हैं। इस तरह के प्रभाव, इम्पैक्ट्स, उसकी आकृति को अनियमित बना देते हैं। एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे कि धूमकेतु चुर्युमोव-गेरासिमेंको को देखिए। यह दो हिस्सों से बना हुआ दिखता है क्योंकि संभवतः यह किसी समय दो अलग अलग पिंडों के टकराने से बना होगा। धूमकेतु बर्फ और गैस से बने होते हैं। धूमकेतु और ग्रहों में एक और बड़ा अंतर यह है कि ग्रह मुख्य रूप से चट्टानों और धातु से बने होते हैं, जबकि धूमकेतु में बर्फ, धूल और गैसें अधिक होती हैं। जब कोई धूमकेतु सूरज के पास आता है तो उसकी बर्फ गैस में बदलने लगती है और धूल व गैस का एक लंबा ट्रेल बन जाता है, जिसे हम धूमकेतु की पूंछ, कॉमेट टेल कहते हैं। इस प्रक्रिया में धूमकेतु की सतह धीरे धीरे गलती रहती है और बदलती रहती है, जिससे उसकी आकृति और ज्यादा अजीब और असंतुलित हो सकती है। एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे कि हाले धूमकेतु को ही देख लीजिए। हर बार जब यह सूरज के पास आता है, इसकी सतह से गैस निकलती है और यह और ज्यादा बदल जाता है। अब सवाल उठता है, अगर चंद्रमा भी ग्रहों की तरह ही है तो फिर कुछ चंद्रमा गोल क्यों नहीं होते? असल में हर चंद्रमा इतना बड़ा नहीं होता कि उसका गुरुत्वाकर्षण उसे गोल बना सके। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह के दो छोटे चंद्रमा फोबोस और डीमोस को देखिए। इनका आकार बहुत छोटा है, इसलिए ये गोल बनने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते। वहीं शनि का चंद्रमा टाइटन इतना बड़ा है कि उसका गुरुत्वाकर्षण उसे गोल बना सकता है। छोटे पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर होता है, इसीलिए वे गोल नहीं बन पाते। अक्सर एक दूसरे से टकराने की वजह से उनकी आकृति बदलती रहती है। धूमकेतु बर्फ और गैस से बने होते हैं, जो सूरज की गर्मी से बदल जाते हैं। छोटे चंद्रमा भी गोल नहीं होते क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि छोटे पिंड गोल क्यों नहीं होते। लेकिन अब अगला सवाल उठता है, तारे कैसे बनते हैं और वे गोल क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में तारे कैसे जन्म लेते हैं? ये चमकते हुए आग के गोले जैसे पिंड आखिरकार क्यों हमेशा गोल होते हैं? और क्या कोई तारा ऐसा हो सकता है जो गोल ना हो? तारे कैसे जन्म लेते हैं, जानते हैं। तारों की कहानी शुरू होती है नेबुला से, एक विशाल बादल जो धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना होता है। जब किसी वजह से, जैसे कि किसी सुपरनोवा विस्फोट से, इस नेबुला में हलचल होती है तो यह बादल संघनित, कोलैप्स होने लगता है। जैसे जैसे यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ता जाता है, इसका दबाव और तापमान बढ़ने लगता है। और जब यह तापमान मिलियनों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तभी एक नया तारा जन्म लेता है। तारे हमेशा गोल क्यों होते हैं? अब सवाल आता है, अगर यह पूरी प्रक्रिया इतनी विस्फोटक और उथल पुथल भरी होती है तो फिर तारे हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण और गैसीय दबाव। जब कोई तारा जन्म लेता है तो उसके अंदर मौजूद गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की ओर खींचने की कोशिश करता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा और गैसीय दबाव उसे बाहर की ओर धकेलता है। जब ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं तो तारे का आकार स्फेरिकल, गोल हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर दिशा में समान रूप से कार्य करता है। अब सवाल यह है, क्या तारे 100% परफेक्ट स्फीयर होते हैं? इसका जवाब है नहीं। तारे भी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहे होते हैं और अगर उनकी घूर्णन गति बहुत तेज हो तो वे पूरी तरह गोल नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए हमारा सूर्य लगभग गोल है, लेकिन यह पूरी तरह परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसका घूर्णन इसे थोड़ा छपटा, फ्लैटेंड एट द पोल्स बना देता है। क्या ब्रह्मांड में कोई सबसे ज्यादा गोल तारा है? अगर देखा जाए तो हमारा सूर्य भी पूरी तरह गोल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक तारा खोजा है जो अब तक का सबसे ज्यादा गोल तारा माना जाता है। एग्जाम्पल, इस तारे का नाम है केपलर 11145123। वैज्ञानिकों के अनुसार यह तारा अब तक का सबसे अधिक परिपूर्ण स्फेरिकल परफेक्ट स्फीयर तारा है, क्योंकि इसका घूर्णन बहुत धीमा है। तारे नेबुला में गुरुत्वाकर्षण के कारण बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण और गैसीय दबाव के संतुलन के कारण तारे गोल बनते हैं। तेज घूर्णन वाले तारे पूरी तरह गोल नहीं होते, बल्कि ध्रुवों से थोड़े छपटे हो सकते हैं। केपलर 11145123 अब तक का सबसे ज्यादा गोल तारा है।
तो अब हमने समझ लिया कि तारे क्यों और कैसे गोल होते हैं। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड में कोई चीज पूरी तरह परफेक्ट गोल होती है? क्या ब्रह्मांड में कोई 100% गोल चीज है? हमने अभी तक जाना कि ग्रह और तारे गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल बनते हैं, लेकिन क्या ब्रह्मांड में कोई भी चीज 100% परफेक्ट स्फीयर होती है, या फिर हर चीज में कुछ न कुछ असमानता जरूर होती है? ग्रह और तारे पूरी तरह गोल क्यों नहीं होते? सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वह यह है कि ग्रह और तारे पूरी तरह परफेक्ट स्फीयर नहीं होते। हमारे अपने सौर मंडल में भी पृथ्वी सहित कोई भी ग्रह 100% गोल नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारी पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पोल्स की तुलना में थोड़ा बड़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जिससे उसकी मध्यवर्ती सतह इक्वेटोरियल रीजन थोड़ी फैली हुई होती है। इसी तरह हमारा सूर्य भी पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि तेज घूर्णन रोटेशन के कारण हल्का छपटा है। ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा गोल वस्तु कौन सी है? अब तक की खोजों में केपलर 11145123 नाम का एक तारा ब्रह्मांड की सबसे गोल वस्तु मानी जाती है। यह तारा हमारे सूर्य से लगभग 2 गुना बड़ा है, लेकिन इसका घूर्णन बहुत धीमा है। इसके धीमे घूर्णन की वजह से यह लगभग एक परफेक्ट स्फीयर के रूप में बना रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तारे का ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर मात्र 3 किलोमीटर का है, जो इसे अब तक की खोजी गई सबसे ज्यादा गोल खगोलीय वस्तु बनाता है। क्या परमाणु और उपपरमाणु कण गोल होते हैं? अब तक हमने ग्रहों और तारों की बात की, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के सबसे छोटे स्तर पर जाएं, परमाणु, एटम्स और उपपरमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक, तो क्या ये 100% गोल होते हैं? वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को अब तक का सबसे ज्यादा गोल उपपरमाणु कण, सब एटॉमिक पार्टिकल, माना है। अभी तक किए गए प्रयोगों में इलेक्ट्रॉन का कोई भी असंतुलन, एसिमेट्री नहीं मिला, यानी यह लगभग परफेक्ट स्फीयर के रूप में मौजूद हो सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जो 100% परफेक्ट स्फीयर हो? वैज्ञानिक रूप से देखें तो संपूर्ण रूप से परफेक्ट स्फीयर बनाना लगभग असंभव है। भले ही कोई वस्तु जितनी भी गोल हो, उस पर हमेशा घूर्णन, बाहरी प्रभाव या अन्य बलों का असर रहेगा, जिससे उसका आकार थोड़ा बहुत प्रभावित होगा। लेकिन फिर भी केपलर 11145123 और इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड की अब तक की सबसे ज्यादा गोल वस्तुएं मानी जाती हैं। ग्रह और तारे लगभग गोल होते हैं, लेकिन घूर्णन और अन्य बलों के कारण थोड़े छपटे होते हैं। तो अब हमने जाना कि ब्रह्मांड में पूरी तरह परफेक्ट स्फीयर जैसी कोई चीज शायद मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो लगभग परफेक्ट गोल हैं। अब एक और सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण चीजों को गोल बनाता है, तो फिर ब्लैक होल का आकार कैसा होता है? क्या वह भी गोल होता है? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज 100% परफेक्ट गोल नहीं होती। ग्रह, तारे, ब्लैक होल सब गोल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और बाहरी प्रभाव उन्हें थोड़ा बहुत असमान बना ही देते हैं। केपलर 11145123 को अब तक का सबसे ज्यादा गोल तारा माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन शायद सबसे ज्यादा परफेक्ट स्फीयर है। लेकिन क्या भविष्य में हमें कोई और भी ज्यादा गोल चीज मिल सकती है? क्या ब्रह्मांड में कहीं कोई परफेक्ट स्फीयर छिपा हुआ है? अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी खगोलीय वस्तु को सबसे ज्यादा करीब से देखना चाहेंगे? क्या वह कोई ग्रह होगा, कोई तारा, या फिर कोई ब्लैक होल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रोमांचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।